अगर अभी डिस्कनेक्ट होगा तो जल्दी से रिज्वाइन करना होता है आपको। ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे थे, रियल नंबर्स, और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, वास्तविक संख्याएं। तो टाइम टेबल तो पता ही है आप सभी को, 5:30 से 6:30, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, सेकंड वीक है हमारा। तो सभी को ये टाइम टेबल पता होना चाहिए। बिल्कुल टाइम पर ज्वाइन करिए, 15 मिनट पहले ज्वाइन करिए, लेट नहीं होना है किसी को। मैं हर दिन कह रहा हूँ कि आपको ज्वाइन करने का टाइम क्या है, 5:15 के बाद मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ट्राई करो किसी समय आप ज्वाइन कर लो, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, पोल पर। तो पोल में आंसर कर ही रहे हैं सारे बच्चे, कुछ बच्चों को छोड़कर, तो सारे लोग आंसर कीजिए ताकि आपकी अटेंडेंस और पोल दोनों में नाम आए। कैसे आंसर करना है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखेगा। मुझे जो भी सही लग रहा है, अगर बी सही है तो मैं बी पर क्लिक करूंगा और वोट कर दूंगा। वोट करने के बाद वापस से आप बैक करोगे, अपने मेन स्क्रीन पर आओगे जहां पर आपकी क्लास चल रही है, ठीक है। तो सारे लोग आंसर कीजिए, आपकी अच्छी रिपोर्ट बनेगी। अब आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो 2 कंसेप्ट सीखा था, एक तो आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्या है, पूर्णांकों का योग घटाओ, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, मैं बहुत ही शॉर्ट में ये सारी चीजें समझा रहा हूँ। सिंपली आप बोलोगे सर यहाँ पर एक तो पहला नियम ये था कि अगर हमारे पास 2 साइन एक साथ आएंगे तो ब्रैकेट का यूज करते हैं लिखने का तरीका। तो अगर कभी ऐसा लिखा रहे a प्लस माइनस बी, प्लस और माइनस साइन देखो एक साथ आ गया, तो अगर ऐसा कुछ केस बन रहा है प्लस और माइनस साइन एक साथ, तो यहाँ पर a लिखेंगे, b लिखेंगे, और बीच में आप लोग ही मुझे बताओ कि बीच में साइन क्या आएगा, चिन्ह कैसा आएगा, प्लस या माइनस? माइनस। बढ़िया। तो आप कहोगे सर यहाँ पर गुना वाला नियम लग जाता है, प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस साइन गुना हुआ और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा a माइनस बी। वही अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ a माइनस माइनस बी, 2 माइनस का साइन एक साथ आ गया, ऐसे केस में क्या होगा, माइनस माइनस साइन गुना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा a प्लस बी। तो ये ब्रैकेट हटाने का पहला स्टेप में किया था हमने। उसके बाद 2 नंबर को ऐड कब कर देते हैं, यानी उनका योग कब होता है, तो 2 नंबर तभी ऐड होंगे उनके साइन जब सेम होंगे, मतलब समान चिन्ह अगर रहेगा दोनों के। कब, ब्रैकेट हटाने के बाद। तो ब्रैकेट हटाने के बाद आप देखेगा साइन कैसा है, तो समान चिन्ह अगर रहेगा तो ऐसे केस में ऐड कर देते हैं। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 8 + 2, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे आंसर, सर हमें बचपन से पता है 8 + 2 क्या होगा, जोड़ देंगे दोनों को, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। 8 के आगे कोई साइन नहीं होने का मतलब पॉजिटिव है, तो 8 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चिन्ह कैसा आता है आंसर का, इन दोनों में जो बड़ा है वो, या फिर बोलोगे सर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 8 का साइन, ठीक है। तो 8 पॉजिटिव है तो 10 भी आंसर पॉजिटिव आएगा। वही अगर मैं लिखता हूँ -8 - 2, अभी आंसर क्या आएगा, मुझे बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस कितना -10। बोल, -10। हाँ, तो यहाँ पर देखिए आप घटा नहीं सकते। आपको क्या बोला, अगर समान चिन्ह है तो समान ही है ना, दोनों के साइन सेम है। देखो 8 के आगे माइनस का साइन, 2 के आगे भी माइनस का साइन, समान चिन्ह, तो ऐड कर देंगे। तो 8 और 2 को जोड़ करके बोलेंगे सर ये 10 बन जाएगा। लेकिन साइन कैसा लगाएंगे, साइन बड़े वाला का लगेगा, या फिर दोनों नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। तो 8 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, -10। जोड़ा क्यों, क्योंकि समान साइन था, सेम साइन था, ठीक है। चलो घटाओ कब करते हैं, सब्ट्रैक्ट कब करते हैं 2 नंबर का, बताओ। घटाव तब होगा जब अलग चिन्ह रहेगा। 2 नंबर अगर ऐसे लिखे हो, ब्रैकेट हटाने के बाद अगर मुझे लगता है कि उनके साइन अलग अलग है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। जैसे मैं लिख रहा हूँ 8 - 2, तो आपको पता है ना सर 8 - 2 लिखने का मतलब घटाव होता है। क्यों, क्योंकि 8 धनात्मक है, 2 ऋणात्मक है, तो एक प्लस का और एक माइनस का जब भी दिखेगा तो यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है। तो 8 में से 2 घटाकर 6 बोलोगे। साइन बड़े वाला का लगेगा, तो साइन बड़े वाला का 8 का साइन लगाएंगे, 8 के आगे प्लस का साइन है, ठीक है। तो प्लस का साइन, प्लस का 6 लिख दो, या फिर 6 लिख दो, आंसर आपका 6 मिलने वाला है। वही अगर मैं ऐसा लिख दूं, इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं -8 + 2, इसका आंसर आप लोग दो चैट सेक्शन में या फिर माइक ऑन करके। -8 + 2, इसका आंसर क्या आएगा, -6। -6। नाइस। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर अगेन दिख रहा है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अलग चिन्ह। तो अलग चिन्ह में क्या होता है, घटाव होता है, तो 8 में से 2 घटा करके 6 लिख देंगे। उसके बाद सर साइन बड़े वाला का, हर बार आपको बोला साइन बड़े वाला का लगा दो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 8 के आगे माइनस का साइन है
तो यहाँ पर माइनस का 6 आएगा। बस यहाँ पर यही नियम आपको ध्यान रखना है, साइन बड़े वाला का आएगा फाइनल आंसर में, और सेम साइन में जोड़ देंगे, अपोजिट साइन में घटा देंगे। ठीक है, तो यही नियम था जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। इसके अलावा एक चीज और सीखा था, वो भी मैं रिकॉल करवा देता हूँ। एक और मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, सम संख्या और विषम संख्या का कंसेप्ट। ठीक है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। तो ऐसा संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए पूर्ण रूप से, तो उसको सम संख्या कहेंगे। ऐसा संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं हो, ठीक है, तो ऐसे वाले संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर अगर एक रूल बताया था कि मान लो अगर बहुत बड़ा नंबर रहेगा तो हम उसको डिवाइड करके नहीं चेक करते रहेंगे, लास्ट का अंक देखेंगे, अंतिम वाला अंक देखेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ 4 6 9 3, ये सम संख्या की विषम संख्या है, कहाँ से पता चलेगा, इसका अंतिम विषम है ना। बोलो सर सबसे अंतिम वाला अंक देख लीजिए, तो सबसे अंतिम वाला अंक 3 है, इसका मतलब ये विषम संख्या हो गया। तो कैसे पता चलेगा, सम संख्या का अंतिम अंक क्या रहेगा, 0 2 4 6 या 8। तो कोई संख्या जो 0 2 4 6 8 पे खत्म होगा वो सम संख्या कहलाएगा। कोई संख्या, आप लोग मुझे बताओ माइक ऑन करके, विषम संख्या का अंतिम अंक क्या क्या हो सकता है, 1 बताइए। 3 5 7 3 9 7 9 1 3 5 7 और 9 9। 9 ठीक है, तो अंतिम अंक अगर 1 3 5 7 9 रहेगा विषम कहलाएगा, अंतिम अंक 0 2 4 6 8 रहेगा सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो बस अंतिम अंक देखना होता है, पहला अंक नहीं देखना, अंतिम अंक देखना। ठीक है, चलिए इसके आगे मैंने बताया था क्या पढ़ेंगे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो उस पे आने के पहले एक बार रिकॉल क्वेश्चन करिए। रिकॉल क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर लिखा गया है 61 माइनस माइनस 29। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही सही सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। चैट बंद किया जा रहा है, पोल आपका ऑन मिलेगा। 61 देखो 2 बार माइनस है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया 61, फिर यहाँ माइनस, फिर से माइनस 29, 2 बार माइनस है। तो यहाँ पर देखो 2 बार माइनस आ गया, तो पहला स्टेप तो आपका होगा ब्रैकेट को हटाना। 2 माइनस साइन को कैसे हटाएंगे, उसके बाद डिसाइड करो कि यहाँ पर नंबर को जोड़ेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे, आंसर क्या आएगा। तो इस चीज की ना प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा था लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन गलती हुई थी। ठीक है, तो अगर आपसे गलती हो रहा है कोई बात नहीं, गलतियां होंगी उससे आप सीखोगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। नहीं समझ में आए, बार बार गलती हो रहा है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, ठीक है, तो अभी 4 बच्चों के आंसर है, चारों सही है, तो ये इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। ठीक है, हमेशा कहता हूँ ये इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए आपका। ठीक है, तो 6 बच्चों का आंसर है 7 में सही, सही, बहुत बढ़िया। सर 2 मिनट 20 सेकंड। हाँ बिल्कुल, टाइम है, अभी करो आप। अगर एंड होना रहेगा मैं खुद आपको बता दूंगा कि अभी समय, अभी करो आप आराम से, क्योंकि अभी काफी सारे बच्चों का नहीं आया है। चलो अभी 5 बच्चों का नहीं है, बाकी सभी का आंसर आ चुका है, तो मैं अभी 15 सेकंड और रुक रहा हूँ। ठीक है, अगर 15 सेकंड में भी नहीं होता है मुझे बताना, अदरवाइज आप चलो, अगर 15 सेकंड में नहीं होता है बता देना। 10 सेकंड और है, अभी सभी का हो गया, 3 बच्ची और, ओनली 3, लास्ट 5 सेकंड हो गया सभी का। 5 4 3 2 1, चलो आई होप कि सभी ने किया है। हाँ मोस्टली सभी का आंसर आ गया, और अच्छी बात है कि सभी का आंसर सही भी आया है, एक दो आंसर छोड़कर। लेकिन तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोस्टली सभी का आंसर सही है, कुछ बच्चों का आंसर गलत है, कुछ नहीं, 1 या 2 बच्चों का आंसर गलत है सिर्फ। आप बोलोगे सर यहाँ पर 61 लिखिए, यहाँ 29 लिखिए, अब बीच में साइन कैसा आएगा, तो ये आप लोग मुझे बताओ साइन कैसा डाला आपने, माइनस और माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस के बीच में गुना वाला नियम लग जाएगा, तो माइनस माइनस टकरा करके प्लस बन गया। तो 61 प्लस 29, अब तो ये बहुत ईजी हो गया ना, 61 और 29 को जोड़ देना है सर। 61 और 29 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9 1 10 का 0, हासिल 1, 6 2 8 1 9। अब चिन्ह कैसा लगेगा, चिन्ह सीधे बड़े वाला नंबर का लगेगा, या फिर कह सकते हो सर दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों धनात्मक है, तो आंसर भी धनात्मक आएगा। ठीक है, तो आपको सर 61 के आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पर प्लस का 90 आएगा, यानी सीधे आंसर 90 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये समझ में आया ऑप्शन सी कैसे होगा। ठीक है, आंसर तो सभी का सही था, जिन बच्चों का गलत है 1 या 2 बच्चों का बताइए मुझे। तो -90 नहीं होगा ना, -90 कैसे होगा, दोनों धनात्मक नंबर हो गए। ठीक है, ब्रैकेट हटाने के बाद दोनों पॉजिटिव हो गया, तो आंसर भी आपका पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है,
तो आंसर सी बनेगा। चलिए अभी आते हैं आगे। जैसा आपको ग्रुप में बताया गया था, पिछले क्लास में बताया था, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। कंपोजिट नंबर को कहते हैं भाज्य संख्या। पहले तो हेडिंग लगाइए आप लोग, अभाज्य मतलब प्राइम, भाज्य मतलब कंपोजिट, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, अभाज्य और भाज्य, प्राइम एंड कंपोजिट। अब इसको समझने के लिए मैं कुछ नंबर ले रहा हूं, जैसे 2, 3, 5, 7। अब मैं सिंपली बहुत ही साधारण भाषा में आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 2 आता है? कौन कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 2 आता है? 2 2 के टेबल में 2 आता है, बढ़िया। 2 के टेबल में 2 आता है, और किसी नंबर के टेबल में 2 आता है क्या? एक के टेबल में सारे नंबर आ जाएंगे, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 पंजे 5, ठीक है। तो आपको सर 1 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 2 आता है, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 3 कौन कौन संख्याओं के टेबल में आता है? सर 1 और 3 की है। 1 और 3 के टेबल में आता है सर, 1 के टेबल में 3 आ जाएगा और 3 के टेबल में 3 आएगा। 5 कौन कौन संख्याओं के टेबल में आता है? 1 और 5 1 और 5 के टेबल में आता है। इसके अलावा और किसी के टेबल में आ रहा है क्या? इसके अलावा किसी में नहीं आता है। 7, 1 और 7। और 7 अब मुझे बताओ 7 जो है, 1 और 7 के अलावा किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं आता, ठीक है। तो ये सारे नंबर जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे सिर्फ 1 के टेबल में तो सारे नंबर आ गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 के टेबल में तो सारे नंबर आ गए, ठीक है। उसके बाद मुझे दिख रहा है सर 2 जो है अपने आप के टेबल में आ रहा है, 2 अपने आप के टेबल में आ रहा है, 3 अपने आप के टेबल में आ रहा है, 5 अपने आप के टेबल में आ रहा है, 7 अपने आप के टेबल में आ रहा है। तो हर संख्या अपने आप के टेबल में आएगा, 1 सभी के टेबल में आएगा, ठीक है। मतलब 1 के टेबल में सारे नंबर आ जाएंगे। तो आप कह सकते हो यहाँ से सर ये जितने भी नंबर आपने लिखा है ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं और 1 से डिवाइड हो रहे हैं, इसके अलावा और कोई संख्या से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे वाले नंबर जो सिर्फ 2 संख्याओं से डिवाइड हो, एक 1 से और दूसरा अपने आप से, है ना, 1 से और स्वयं से, तो ऐसे वाले संख्याओं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहलाता है। समझ में आया कि प्राइम नंबर क्या है? बताइए। अगर मैं ऐसे ले लूं एक और नंबर, मान लो ले लिया 13। 13 किसके टेबल में आएगा? सर 1 के टेबल में 13 आ जाएगा, 13 के टेबल में 13 आ जाएगा। इसके अलावा किसी के टेबल में आएगा क्या? इसके अलावा कोई नंबर जिसके टेबल में 13 आता हो? नहीं आता। इसका मतलब 13 सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो जाएगा और 13 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 13 कैसा है? एक प्राइम नंबर है, यानी यह एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यह एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। समझ में आया अभाज्य संख्या का मतलब? बताइए। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे सर? डेफिनेशन देख लीजिए कैसे लिखेंगे। वे सभी संख्याएं जो केवल, कौन कौन संख्या से, मुझे आप लोग माइक ऑन करके बताओ। वह संख्याएं जो केवल 1 से और, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, 1 से और स्वयं से, अपने आप से, तो 2 ही नंबर से डिवाइड हो, 1 से और अपने आप से, उसको अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है 2, 3, 5, 7 के बारे में तो देखा ही, 13 के बारे में देखा। मुझे बताओगे 7 और 13 के बीच में भी कोई नंबर है क्या जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होगा? 7 और 13 के बीच में 7 से बड़ा 13 से छोटा, मुझे बताओ। सर 11। 11, बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे सर 11 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो 11 को कैसा नंबर कहेंगे? 11 को कैसा नंबर बोलेंगे? अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर, ठीक है। ऐसे वाले को प्राइम नंबर कहते हैं। अब अगर मैं एक और नंबर लेता हूं, चलिए, अगर मैंने लिया 15, 15 भी अभाज्य संख्या है क्या? 15 अभाज्य संख्या नहीं, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? नाइस। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 15 के बारे में अगर आप देखें तो 15 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, नो डाउट, सभी संख्याएं 1 से डिवाइड हो जाती हैं। सर 15 जो है अपने आप से तो डिवाइड हो ही जाएगा, हर संख्या अपने आप से तो डिवाइड हो ही जाती है। इसके अलावा भी है कुछ संख्याएं सर, 2 ही संख्या से नहीं डिवाइड हो रहा है। हाँ 5 से, बढ़िया बोल दो आप लोग। तो अगर मैं अभाज्य संख्या लूं तो अभाज्य संख्या सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होता है, 1 से और स्वयं से, बस 2 ही नंबर से डिवाइड होता है।
1 से, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्वयं से, बस अपने आप से, बस 2 नंबर से डिवाइड होता है। 2 नंबर से डिवाइड होना जरूरी है। लेकिन भाज्य संख्या जो होता है, 15 को भाज्य कहते हैं, अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो 15 को क्या कहेंगे सर? भाज्य संख्या, क्योंकि 1 और 15 के अलावा भी एक नंबर है 3 जिससे डिवाइड हो जाएगा, एक नंबर है 5 जिससे डिवाइड हो जाएगा। 5 के टेबल में भी 15 आता है, 3 के टेबल में भी 15 आता है, ठीक है। तो 4 नंबर से डिवाइड हो गया, 2 ही नंबर से तो नहीं हो रहा ना, तो इसको भाज्य संख्या कहें, ठीक है, इसको भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ नंबर आपको दिख रहे हो, मैंने ले लिया 4, तो 4 को क्या बोलोगे सर? 4 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। मतलब 1 और अपने आप के अलावा 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो 4 को क्या बोलेंगे सर? 4 एक भाज्य संख्या, ठीक है। 1 और अपने आप के अलावा 2 से डिवाइड हो जा रहा है। 9 कैसा नंबर है बताइए? 1 और अपने आप के अलावा, एक एक और अपने आप के अलावा और किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। 3 से। तो बढ़िया, तो आपको सर ये 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 3 एक अलग नंबर आ गया ना, 1 और अपने आप के अलावा 3 आ गया, तो कहेंगे भाज्य हो जाएगा। 14 मुझे बताओ, 1 और अपने आप के अलावा, हाँ ये तो ठीक है, 2 से 2 से और 7 से। तो कहोगे सर 1 और 14 के अलावा ये 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, तो ये 2 एक्स्ट्रा नंबर आ गए, इसलिए अब भाज्य संख्या हो गया। सिमिलरली अगर मैं 18 की बात करूं, तो 18 भी भाज्य संख्या होगा। 6 से, हाँ, 2 से और 3 से, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, और ये 18 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर 1 और 18 के अलावा बहुत सारे नंबर है जिसके टेबल में ही आ जा रहा है। मतलब टेबल में आने का मतलब क्या है, सेंस क्या दे रहा है सर? ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा, तो इतना चेक नहीं करना है। बस अगर मैं आपसे पूछूं ना, देखो चेक कितना करना है आपको, अगर मैं एक नंबर ले लूं 18, आपको बस इतना देखना है सर 1 और 18 को छोड़कर बाकी किसी नंबर के टेबल में आ रहा है, दिख गया सर 2 के टेबल में आ रहा है, ठीक है, तो कहेंगे सर ये भाज्य हो गया, बस ये भाज्य हो गया, बस इतना से आपको पता चल जाएगा। ओके, बस एक भी नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाए इसका मतलब भाज्य हो जाएगा, ठीक। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 21, मुझे बताओ एक ऐसा नंबर है, भाज्य या अभाज्य? भाज्य। भाज्य। बताओ 1 और 21 के अलावा किससे कटेगा? 3 से, ठीक है। तो आपको सर ये 3 से कट जा रहा है, 1 और अपने 21 के अलावा 3 से भी कट जा रहा है, 7 से भी कटेगा, लेकिन चेक क्यों करें, ठीक है। तो आपको सर ये हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होता है सर, समझेंगे कैसे? वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो रहा है, मतलब 1 और अपने आप से तो डिवाइड होगा ही होगा, उसके अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाए, तो ऐसे वाले को भाज्य यानी कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे आप देख लो, 4 को आपने देखा, 8 के बारे में सोचिए, तो 8 कहोगे सर ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 1 और 8 के अलावा 2 से डिवाइड हो जा रहा है। 25 के बारे में सोचोगे सर 1 और 25 के अलावा ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 55 के बारे में सोच के मुझे बताइए ये किससे डिवाइड हो जा रहा है? 5 से। तो बहुत जल्दी दिख गया सर, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो कहेंगे सर ये भी भाज्य संख्या। और 60 किससे डिवाइड होगा? 1 और 60 के अलावा। सर ये सम संख्या है, तो सम संख्या जितनी होगी वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको सर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा कि सम संख्या है। तो ये सारे के सारे संख्याएं कैसी है? 1 और अपने आप के अलावा अब किसी और भी संख्या से डिवाइड हो जा रही है, तो ये कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक। इतना क्लियर? अभी मैं कुछ नंबर दो तो आप बता दोगे भाज्य है या भाज्य है? चलो ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताए, अच्छा पोल में नहीं, पहले कुछ क्वेश्चन करो। अब मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक नंबर 39, इसको क्या बोलेंगे, भाज्य या अभाज्य? सोच के। सर भाज्य। भाज्य है क्योंकि क्योंकि कारण किससे डिवाइड हो जा रहा है? सर 3 से। 3 से। देखो 3 डिविजिबिलिटी रूल भी यहाँ पर काफी काम आ जाएगा। अगर सम संख्या है तो सुन लो, सम संख्या 2 से डिवाइड हो जा रहा है, कोई अगर लास्ट में 5 है, कोई संख्या के लास्ट में 5 है, 0 है, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई नंबर ऐसा मुझे चेक नहीं करने बंद कुछ नहीं और मिल रहा है, तो आप सीधे इसके अंकों को जोड़कर देख लीजिए। तो यहाँ पर 3 + 9 जोड़ने पर क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है। तो 12 ये संख्या को जोड़कर क्यों देखा, अंकों को क्यों जोड़ा? 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सर अगर इसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 39 भी 3 के टेबल में आता होगा, ठीक है। तो 39 3 से डिवाइड हो जाएगा। या आपको अगर याद होगा कि 13 × 3 = 39 होता है, तो मुझे दिख रहा है सर 39 जो है 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 13 के टेबल में आता है,
तो इसका मतलब 39 कैसा संख्या हो जाएगा, यह भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, भाज्य संख्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एक नंबर 29, ये मुझे बताओ 29, सोचिए तो 29 जो है कितना भी आप सोच लो, एक के टेबल में आएगा, 29 के टेबल में आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पर आप बोलोगे सर और कोई भी नंबर नहीं है जो 29 को डिवाइड कर दे कम्प्लीटली। ठीक है, किसी के टेबल में 29 नहीं आता है। ठीक है, इतना आप टेबल पढ़े हो बचपन से, 29 किसी के भी टेबल में नहीं आता। तो ऐसे वाले नंबर को क्या कहेंगे, इस नंबर को हम लोग कह देंगे, एक सेकेंड, इस वाले नंबर को आप कह दोगे अभाज्य संख्या। ठीक है, यानी प्राइम नंबर। ठीक है, यस या नो, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से चेक करेंगे। यस सर। चलो अब एक नंबर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इस नंबर से आप फैमिलियर हो गए। इस नंबर को क्या कहते हैं, एक कहते हैं। अब एक के बारे में आपसे पूछूं कि यह जो नंबर है यह भाज्य है या अभाज्य है? सर कुछ भी इसको नहीं आप, है। ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही आपने बोला कि सर ये ना ही भाज्य संख्या होगा ना ही अभाज्य संख्या होगा। कोई आपसे अगर पूछे कि एक कैसा है तो कहेंगे सर ये भाज्य नहीं है और ये अभाज्य भी नहीं है। तो एक के बारे में ध्यान रखिएगा कि एक स्पेशल नंबर है, कोई भी संख्या। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कोई नंबर मान लो ले लिया ए, अगर ये भाज्य नहीं है तो अभाज्य होगा। ठीक है, अगर अभाज्य नहीं है तो भाज्य होगा। लेकिन एक यहाँ पर एक्सेप्शन होता है, एक को छोड़कर। एक क्या है, भाज्य भी नहीं है अभाज्य भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है ये भी समझ लो। भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम दो नंबर से डिवाइड होना जरूरी है, एक से और अपने आप से। दो संख्याओं से, दो संख्याओं से, मैं दो से नहीं कह रहा हूं, दो अलग अलग संख्याओं की बात कर रहा हूं, दो संख्याओं से डिवाइड होना जरूरी है। लेकिन एक के बारे में देखिए तो एक जो है सिर्फ और सिर्फ एक से ही डिवाइड होता है। ठीक है, और किसी से डिवाइड नहीं होता। तो एक क्या होगा, सॉरी भाज्य लिख दिया यहाँ पर, आपको यहाँ पर अभाज्य यहाँ पर लिख लो। अगर इसको इसको अभाज्य कर लेना। ठीक है, तो अभाज्य संख्या जो होता है सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं से डिवाइड होता है, एक से और एक अपने आप से। ठीक है, और दो संख्याओं से डिवाइड होना जरूरी है। लेकिन एक जो है दो संख्याओं से डिवाइड नहीं हो रहा है, दो सिर्फ एक जो है सिर्फ एक ही संख्या से डिवाइड हो रहा है, वो है एक से। ठीक है, इसलिए यह अभाज्य के श्रेणी में नहीं जाएगा। अगर मैं भाज्य संख्या की बात करूं तो भाज्य संख्या जो होता है एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी डिवाइड होना चाहिए। मतलब कम से कम तीन नंबर से डिवाइड होना चाहिए, जबकि एक तो एक ही संख्या से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तीन संख्या से नहीं डिवाइड हो रही है, तो ये भाज्य भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो सिंपली हम ये कहते हैं सर एक एक ऐसा नंबर है, एक के बारे में कोई आपसे पूछे तो आप कहोगे सर ये ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, ऐसा एक स्पेशल नंबर है, बस याद रखना आप कि एक ना ही प्राइम में जाएगा ना ही कंपोजिट में जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, ये याद हो गया। चलो अब मैं शुरुआत कर, देखो क्योंकि आगे जो हमारा टॉपिक पढ़ना है वो अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है, तो आपको शुरुआत के कुछ अभाज्य संख्याओं पता होनी चाहिए। शुरुआती कुछ अभाज्य संख्या क्या क्या है, तो मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं 1 से 20 तक के कौन कौन से अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मुझे बताते चलना, मैं लिख रहा हूं अभाज्य। एक अभाज्य संख्या है क्या? यस या सर। नो? एक अभाज्य है? यस सर। नो सर। अभी बोला ना एक अभाज्य Yes, नहीं है। sir. यहाँ पर क्या बता रहा था, एक ना ही एक कुछ भी भाज्य नहीं है है। ना ही अभाज्य है, एक भाज्य भी नहीं है अभाज्य भी नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे सर एक कैसा नंबर है, अभाज्य नहीं है। ठीक है, अभाज्य नहीं। अगर मैं पूछूं दो, दो अभाज्य संख्या है क्या? सर भाज्य संख्या है दो। दो कैसा संख्या है? अभाज्य। अभाज्य संख्या। आप कहोगे सर दो क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो जो है सिर्फ एक के टेबल में आता है और दो के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आता। तो दो अभाज्य संख्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अगर मैं लिख दो तीन, तीन को क्या अभाज्य। बोलोगे? तीन अभाज्य। अभाज्य संख्या है, अभाज्य। ठीक है, क्योंकि तीन अपने आप के टेबल में आता है और एक के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में तीन नहीं आता। अगर मैं लिखता हूँ चार, भाज्य। चार कैसा होगा, भाज्य। कहेंगे सर ये अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, मैं अभाज्य के लिए लिख रहा हूँ यस या नो, यस या नो लिखना है आपको। तो आपको सर अब चलो चैट में लिखोगे आप लोग, जो मैं नंबर दूं आप लोग चैट में लिखना। ठीक है, मैं चार लिख रहा हूँ तो चार बोलेंगे सर चार जो है दो के टेबल में आ जाता है। ठीक है, चार दो से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब अभाज्य नहीं होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ पांच, मुझे यस या नो चैट में आंसर दीजिए। पांच, यस, तो आप बिल्कुल कहोगे सर पांच जो है अभाज्य होगा, क्योंकि
5 कैसा है जो सिर्फ अपने आप के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में 5 नहीं आता। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 6, तो ये तो बहुत आसान है। 6 क्या बोलेंगे, यस या नो, अभाज्य है? 6 अभाज्य है क्या? 6 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 6 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो आपको सर 6 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आ जाता है, तो कहेंगे सर ये अभाज्य नहीं है। ठीक है, ये भाज्य संख्या में जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 7, 7 को क्या बोलोगे, यस या नो, अभाज्य है? तो 7 अभाज्य संख्या होगा। इसमें नो कैसे आ रहा है 7 में? 7 तो अभाज्य है। 7 के बारे में सोचिए आप, अगर देखो मैं पूछ क्या रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ अभाज्य है कि नहीं। ठीक है, यस या नो देना है, तो आप पूछ 7 अभाज्य है, अभाज्य तो यस। ठीक है, क्योंकि 7 एक के टेबल में आ रहा है, अपने आप के टेबल में आ रहा है, और किसी के टेबल में नहीं आ रहा, तो 7 क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 8, तो 8 देखो 2 के टेबल में आता है, तो कहेंगे सर नो, 8 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगर मैं पूछ रहा हूँ 9, 9 के बारे में बताओ मुझे, 9 अभाज्य है क्या? 9 प्राइम है? प्राइम नंबर है 9? नहीं, क्योंकि 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो कहेंगे सर 9 प्राइम नंबर नहीं है। 10 तो नहीं होगा, 10 क्योंकि दो, जितने भी सम संख्या है, ये ध्यान रखेगा, जितने भी सम संख्या है सारे के सारे भाज्य हो जाएंगे। जितने भी सम संख्या है कोई भी अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस दो एक एक्सेप्शन है, 2 को छोड़कर बाकी जितने भी सम संख्या रहेगा वो सारे के सारे भाज्य होंगे, यानी अभाज्य नहीं हो सकता। तो सम संख्या देख लोगे, बोलोगे सर अभाज्य नहीं है। ठीक है, 11 सोचिए, 11 के बारे में अभी बताया भी था, 11 कैसा होगा, अभाज्य होगा। यस, बिल्कुल अभाज्य होगा, क्योंकि एक बार 11 के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ 12, सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकता, कोई भी सम संख्या में सीधे बोल देना अभाज्य नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं 13, मुझे बताओ, मैं यहां पर कुछ नंबर लिख रहा हूं 20 तक, चलो 9, 13 9, 13 अभाज्य नहीं है? 13 अभाज्य नहीं है क्या? 13 किसके टेबल में आता है, 1 और 13 के टेबल में आता है, और किसी के टेबल में नहीं आता, तो कहेंगे सर 13 जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, 13 बिल्कुल अभाज्य संख्या हो जाएगा। 14 के बारे में मुझे बताओ, तो 14 कैसा है, सम संख्या है, तो जितने भी सम संख्या है ये अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, सम संख्या जहां पर भी दिख जाए सारे सम संख्या को तो पहले लिख दो सर, सारे जितने भी सम संख्या है वो 9 होंगे। ठीक है, तो अभाज्य नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखना है बस विषम संख्याओं को, 15 9, क्योंकि 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। ठीक है, 17, 17 के बारे में मुझे बताओ, 17 अभाज्य होगा। 17 जो है अभाज्य होगा, क्योंकि 1 और 17 के टेबल में ही आता है, किसी के टेबल में नहीं आता। और 19 के बारे में मुझे बता दीजिए, 19 कैसा है, 19 कैसा है? ठीक है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल यस। ठीक है, यस, तो 19 कैसा है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि सिर्फ 19 और 1 के टेबल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं कौन कौन से आपको दिख रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। तो ये जो संख्याएं शुरुआती कुछ अभाज्य संख्याएं हैं जो आपको याद होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुझे आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताइए, सबसे स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या। सर 15 भाज्य है। 15 को हाईलाइट नहीं किया, चलो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, 15 लिख दे रहा हूँ। 15 बिल्कुल भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं होगा ना। ठीक है, अब मुझे बताओ सबसे छोटा अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 3 3 से छोटा भी है एक, 2 तो हमें दिख रहा है सर 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट, इससे स्मॉलेस्ट कोई नहीं होगा। 1 को देखे तो 1 नहीं है, 1 प्राइम नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो 2 बोलेंगे। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, सबसे छोटी, सबसे, चलो अगले पेज पर करते हैं, यहाँ पर मुझे बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे, ऊपर वाला क्वेश्चन में हटा रहा हूँ। सर पोल में नहीं दोगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, हाँ क्या बोल रहे हो? 2। ठीक है, तो अब मैंने बोला सर सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होगा।
अगर पूछो सबसे छोटा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर सबसे छोटा वाला, क्या बोलो? चार 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 4। क्योंकि एक दिख रहा है सर, एक क्या होगा, कोई भी नहीं होता, ना ही भाज्य ना ही अभाज्य। 2 तो अभाज्य हो गया, 3 अभाज्य हो गया, 4 हमारा दिखता है भाज्य संख्या। तो 4 हो गया सबसे छोटा वाला भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक के बारे में क्या बोलेंगे, एक तो हमने बता ही दिया आपको, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए। अब भाज्य संख्या, भाज्य संख्या देख के आप बता दोगे कैसा नंबर है। यस सर। चलो ये मुझे बताओ फिर, अगर आप लोग बता दोगे तो मुझे बताओ, एक नंबर में लिख रहा हूं यहाँ पर 57, इसको क्या बोलेंगे? अभाज्य जय सोच के बताओ, इतना जल्दी नहीं आंसर करना है, सोच के बताओ। अभाज्य या भाज्य? सर भाज्य संख्या। क्यों भाज्य अगर बोल रहे हो तो कारण बताइए। सर तीन की टेबल में आता है सर। 3 के टेबल में आ जाएगा, आप इसके अंकों को भी, या फिर आपको अगर टेबल याद होगा ना 19 का, 20 तक का टेबल याद रख लीजिए, तो 19 3 57 होता है। तो यहाँ से दिख गया सर, 19 के टेबल में आता है 57, 3 के टेबल में आता है 57, मतलब 19 या 3 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर इस पे अंकों को जोड़कर देखा तो 5 7 कितना हो जाएगा, 5 + 7 12 हो जाएगा। मतलब 12 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे सर ये 57 जो है यह एक भाज्य संख्या होगा। ठीक है, यानी कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नहीं हो सकता। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से आपको देखना होगा। तो बस ये नहीं कि हड़बड़ी में आंसर करना है आपको। ठीक है, इससे गलती हो जाएगा अगर हड़बड़ी भी करोगे। तो कम से कम शुरुआत के कुछ अभाज्य संख्या आप जरूर याद रखिएगा। चलो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बोला गया है पहले 6 अभाज्य संख्या लिखिए। देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें, देखो सभी में 6 नंबर लिखे गए हैं, लेकिन आपको वह सिलेक्ट करना है जिसमें सारे के सारे अभाज्य यानी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हड़बड़ी मत करना, क्योंकि हो सकता है कि और ऑप्शन चेक करने पड़े आपको एक एक करके। एक एक करके सारे ऑप्शन को देखिए, देखिए कौन से ऑप्शन में पहले 6 अभाज्य यानी प्राइम नंबर लिखे गए। जिस भी ऑप्शन में आपको एक भी भाज्य संख्या दिख जाए, एक भी कंपोजिट नंबर दिख जाए, वो आंसर नहीं होगा। ठीक, यही सर करना है। मेरा सही हो गया। ठीक, अगर आपने आंसर दिया है तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अभी तक जितने बच्चों ने दिया है सभी का आंसर सही है, अभी तक किसी का गलत नहीं हुआ है। तो जितने बच्चों ने दिया है सभी का, आप में से सभी का आंसर सही है। ठीक है, आपको पोल रिस्पॉन्स दिख भी रहा होगा कितने बच्चों ने क्या दिया है, लेकिन जिनका नहीं आया है वो सोचिए, देखिए ऑप्शन को और आंसर करें। ठीक है, तो अभी 6 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है। देखो जो भी मैं क्लास में सिखाता हूँ, पोल के समय यही आपकी टेस्ट होती है ना, कितना आप सीख रहे हो, तो आंसर जरूर करें। अगर गलती होगा तो मुझे ही पता चल पाएगा कि आप लोग कुछ गलतियां कर रहे हो, और मैं उसको बेटर तरीके से आपको बता पाऊँ। ठीक है, 4 बच्चे और हैं, लास्ट के 15 सेकंड रुकते हैं, स्किप मत करिए। ठीक है, पोल रिपोर्ट शेयर करूंगा अगले क्लास में। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, अभी रुकते हैं ओनली 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और कोई डाउट होगा तो चैट में लिख के बताना है। किसी रीजन से पोल में नहीं कर पाए हो तो अभी आप पोल में कर, चैट में लिख सकते हो आंसर। देखो यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, यानी पहला 6 भाज्य संख्या है। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे क्या, यस या नो? 1 से स्टार्ट करेंगे? 1 तो कुछ भी नहीं है सर, 1 ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो 1 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये तो साफ गलत है, ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो गया। कहेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा सर। ऑप्शन बी को देखते हैं, तो ऑप्शन बी में 2 तो ठीक है, ये जो नंबर 2 लिखा गया है बिल्कुल सही है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर जो नंबर 2 लिखा गया है ठीक है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, लेकिन यहाँ पर 9 और 10 दिख गया। 9 भी भाज्य है, 10 भी भाज्य है, 9 और 10 दोनों ही भाज्य संख्या है। 3 के टेबल में आ जाएगा 9 और 2 के टेबल में 10। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर 2 भाज्य संख्या है, बिल्कुल हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में मुझे बताइए इसमें से कौन सा संख्या भाज्य है, कौन सा कंपोजिट नंबर दिख गया आपको इसमें ऑप्शन सी में? सर 6
6। कहेंगे सर 6 सम संख्या है, भाज्य है, 4 सम संख्या है, 4 और 6 दिख रहा है, आंसर कैसे हो सकता है? ये हमारा अभाज्य नहीं लिखा गया। ऑप्शन डी को देखें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे के सारे कैसे प्राइम नंबर हैं, सारे के सारे अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये पहले 6 अभाज्य संख्या आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, जो आप सभी का आंसर था। क्लियर, आगे बढ़े। चलो, तो ये पहला 6 अभाज्य संख्या याद करने क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे वहां पर आपको पता होना चाहिए कि किससे डिवाइड करना है हमें। ठीक है, तो याद होना चाहिए कौन कौन सा अभाज्य है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा विषम अभाज्य है, ऑड प्राइम नंबर। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको ये तो दिख जाएगा कि सर यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है 9, 15, 3 और 25, सर पोल में आए नहीं अभी तक। हाँ अभी नहीं आया होगा, मैंने अभी नहीं ऑन किया है, थोड़ी देर में ऑन करूंगा। ठीक है, तो अभी सुन लीजिए, तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे विषम संख्या है। तो मैं पहचानना क्या है कि अभाज्य कौन है, बस प्राइम को आपको देखना है। चलो अभी पोल को ऑन किया गया, अभी पोल में जाकर आंसर कर सकते हो, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस आपको ऑप्शन को देखना है। अभी देखते हैं, पहले आप आंसर करो। आंसर कर दिया आपने? सर सबसे पहले। ठीक है, तो एक आंसर है 9, 15, 3, 25। आपको देख के बताना है कि इनमें से कौन सा विषम अभाज्य है, ऑड प्राइम। ऑड तो सारे देखेंगे, बस आपको देखना है प्राइम कौन सा है। अच्छा, यहाँ पर 7 बच्चों के आंसर सही है, 1 गलत है, 8 सही, बढ़िया। अभी आंसर आ गया सभी का, किसी का रहता है क्या? कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी रहता है किसी का? लास्ट 10 सेकंड, चलो ठीक है 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड्स। अच्छी बात है कि इसमें सभी ने आंसर किया। सचिन आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए सचिन। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4। चलो, तो अभी क्लास में जितने बच्चे हो सभी का आंसर आ चुका है, तो मैं अभी काउंटिंग भी नहीं कर रहा हूँ और इसको एंड कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं वेरी गुड बोलूंगा क्योंकि आप सभी ने आंसर किया है। इसमें यही करना भी हमें, सारे क्वेश्चन का आंसर देना है हर एक बच्चे को। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर विषम प्राइम, विषम अभाज्य, ऑड प्राइम, तो 9 भी ऑड है ना, विषम है। तो आपको सर यहाँ पर जितने भी संख्याएं दे रखी है विषम तो सारे हैं, क्योंकि कोई भी 2 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, 2 के टेबल में कोई नहीं आता, तो आपको सर ये सारे के सारे विषम है। लेकिन 9 जो है वो 1 और 9 के अलावा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये कैसा है, ये एक भाज्य संख्या है, हमें अभाज्य चाहिए, तो ये अभाज्य नहीं। ठीक है, 15 जो है ये 3 के टेबल में आ जाएगा या फिर 5 के टेबल में आ जाएगा, 3 और 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो कहेंगे 15 भी कैसा है सर, अभाज्य संख्या नहीं है। 25 किससे डिवाइड हो जाएगा मुझे बताइए? 5, 3। 5 से आपको साफ दिख रहा है, 3 से नहीं। सॉरी सर, मुंह दिख रहा है। ठीक है, तो आपको सर 25 जो है 5 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा सर। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको सर ये क्या है, 1 और 25 के अलावा 5 से डिवाइड हो जा रहा है, तो आपको सर ये भी प्राइम नहीं है, अभाज्य नहीं। 3 कैसा है, कई बार आपको बताया 3 कैसा है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और विषम तो है ही, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए विषम है, और अभाज्य इसलिए क्योंकि किसी और के टेबल में 3 नहीं आता, 1 और 3 के अलावा। ठीक है, तो कहेंगे सर ये कैसा है, हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? अच्छा, जिन बच्चों का गलत हो रहा है, 1 या 2 बच्चों जिनका गलत हो रहा है, मुझे बताइए समझ में आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही। क्या बोल रहे हो? सर आपकी आवाज अटक रही थी। बाकी सभी को आ रही है क्या? बाकी Yes, सभी sir. को आ रही है? सर आप सही है। ठीक है, ठीक Yes, है, sir. अभी सही है ना? ठीक है, ओके, ठीक है। देखो नेटवर्क इश्यू की वजह से कई बार हो सकता है, लेकिन इन जनरल आपको अगर कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे, सही हो जाएगा। ठीक है, तो विषम अभाज्य हमारा आंसर 3 बनेगा। चलो, मैं ये पूछ रहा था कि जितने बच्चों की गलती हुई थी, कुछ बच्चे आंसर 9 कर रहे थे, समझ में आया कि क्यों गलती हो गया? क्योंकि 3 के टेबल में आता है, मैंने रीजन बताया ना, तो 9 नहीं होगा, 3 के टेबल में 9 आ जाता है, अभाज्य नहीं है वो। ठीक है, कोई डाउट रहे तो पूछ लिया करो। अब यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अभाज्य संख्या हमने सीख लिया, अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन को सर हटाइए। पोल में और दो सवाल। क्या कह रहे हो? सर पोल में और सवाल दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा, पोल में क्यों नहीं दूंगा, ये टॉपिक का होगा क्वेश्चन। अभी पूरी क्लास करना है आपको, बीच में नहीं जाना है। ठीक है, तो आप लोग सर यहाँ पर
अभाज्य गुणनखंड या अच्छा माइक बंद कर लो अभी समझ लो, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, पहले गुणनखंड समझते हैं गुणनखंड क्या होता है। यह समझो अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 15, तो अगर मैं कोई दो नंबर सोचूं जिसको गुना करके 15 मिल जाए, वो कौन सा नंबर हो सकता है मुझे बताइए। कोई दो नंबर जिसको गुना करके 15 मिल जाए। सर 3 5 3 और 5, तो 3 गुना 5 करेंगे सर 15 मिल जाएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा ऐसा भी तो कह सकता है सर हम 1 गुना 15 करेंगे तो भी तो 15 मिलेगा, 1 गुना 15 करेंगे तो भी 15 मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, 5 गुना 3 करने पर भी 15 मिलेगा, 1 गुना 5 करने पर भी 15 मिलेगा। लेकिन हाँ बिल्कुल, तो आप कहोगे सर गुणनखंड तो दोनों ही है, यह भी गुणनखंड होगा और यह भी गुणनखंड किया, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसा गुणनखंड है जिसमें सारे नंबर जो दिख रहे हैं आपको वो सारे प्राइम नंबर होने चाहिए, उसको अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को देखिएगा, 1 गुना 15 में एक भी प्राइम नहीं है और 15 भी प्राइम नहीं है, अभाज्य नहीं है, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कह सकते। 3 गुना 5 को क्या कहेंगे सर, 3 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, तो इस वाले को कहेंगे सर ये अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड वो होता है किसी संख्या को गुणनखंड में सिर्फ अगर अभाज्य संख्या है तो इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। और स्टार्टिंग के कुछ अभाज्य संख्या अगर कोई आपसे पूछे तो ये ध्यान रखिएगा 2 3 5 7 11 13 19 एक्सेट्रा, ठीक है, 17 भी होगा। तो ये शुरुआती कुछ अभाज्य संख्या याद रखिए। अब ये तो ठीक है, एक छोटा सा नंबर मैंने जब बोला आपको तो आप सभी ने बोल दिया सर ये 5 गुना 3 होगा, सभी ने आंसर बताया। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर 6, तो आप में से हर बच्चा बोल देगा सर 2 गुना 3 होगा या फिर 3 गुना 2 होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मुझे बताइए 21, तो आप में से हर बच्चा बोल देगा सर 7 गुना 3 होगा, 7 गुना 3 होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक बड़ा सा नंबर लूँ तो फिर उसको करने का क्या तरीका होगा, हमेशा ये चीज दिमाग में नहीं आ सकता ना। अगर मैं ले लूँ 120 150 180 308, ठीक है, फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है। अच्छा अभी माइक बंद रखिए पहले समझ लो, ठीक है। अगर मैं लाऊं 18, तो ये बहुत छोटा सा नंबर है, इससे मेथड सीखते हैं फिर आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। तो पहले मेथड सीखिएगा कि अगर मैं लिख रहा हूँ 18, इसका करना है भाज्य गुणनखंड, तो पहले यहाँ 18 लिखोगे, इस तरीके का फॉर्मेट बनाते हैं एक। अब यहाँ पर आप सोचोगे सर मुझे ये सोचना है कि 18 कौन से प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, चलो मुझे सर 2 बताना, से ठीक है, बिल्कुल सही। मुझे बताओ, मुझे ये दीपांशु प्लीज माइक बंद करोगे। हाँ, अगर मैं बोलूं कि सर मुझे ये दिख रहा है कि ये 18 जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? यस सर। नहीं, नहीं कर सकते क्योंकि 6 प्राइम नहीं है। नो सर तो ये हमेशा ध्यान रखेगा कि हम जब भी डिवाइड करें तो वो एक प्राइम नंबर से होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर किससे डिवाइड करिए, या तो 2 से डिवाइड करिए या फिर 3 से डिवाइड करिए। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो या तो 2 से डिवाइड कर दो या 3 से कर दो चलेगा, ठीक है। तो मैं 2 से कर रहा हूँ। 2 से कितने बार में, 2 नंबर 18, ठीक है। अब 9 दिख रहा है, 9 कौन से अभाज्य संख्या से कट जाएगा? 3 से 3 से। तो आप कहोगे सर ये 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में 3 दिख रहा है, 3 एक कम 3। तब 3 से तक हमें करते रहना है जब तक नीचे में 1 ना आ जाए, ठीक है, जब तक नीचे में 1 ना आ जाए। तो आप कहोगे सर ये 18 जो बनेगा ये बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। 18 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3, ये सारे नंबर को मैंने गुना के फॉर्म में लिख लिया, 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? स्क्रीन हट गई। हाँ स्क्रीन शायद रुक रही है, 1 मिनट रुक जाओ, अभी सही करते हैं इसको। चलो मैं एक बार अपने स्क्रीन को, चलो अभी सही है ना, बिल्कुल अभी सही होगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जितने भी नंबर आए थे इन सभी को गुना के रूप में लिख दीजिए बस, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा आंसर बनेगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जहां पर आप लोग कंफ्यूज होते हो। देखो अगर मैं ऐसा लिख दूं, मुझे बताइए क्या हम ऐसा भी कर सकते थे क्या सर 18 जो है 3 से डिवाइड होगा, मैं 3 से स्टार्ट कर दूं इसको डिवाइड करना, बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, किसी भी नंबर से कर सकते हो आप डिवाइड, स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है आपको कि जो भी नंबर से स्टार्ट करे वो प्राइम होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, 9 से नहीं कर सकते, 18 से नहीं कर सकते क्योंकि वो सारे प्राइम नहीं है। 3 से तो कर सकते हैं, 3 एक अभाज्य संख्या है ना, तो कहेंगे सर 3 6 18, फिर इसको करिए 3 से काटिए 3 दूनी 6, अब यहाँ से 2 से काटिए, देखो 2 एकम 2, देखो 18 वही आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 2, संख्याएं वही आ रही है,
3 इंटू 3 इंटू 2, देख लो बिल्कुल सेम आ रहा है। यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ कहोगे सर 3 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ पर देखो 3 लिखा, यहाँ 3 लिखा, वही सारे गुणनखंड आ रहे हैं, 3 3 और 2। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि जो भी नंबर हो वो प्राइम नंबर हो। समझ में आ गया? यस सर। तो ये मुझे बताओ, अगर समझ में आ गया तो 120 का भाज्य गुणनखंड करके बताइए। 120 का मैं कर दूं इसको? नो सर। करिए, तो आप लोग करिए अगर, चलो इसको ट्राई करो, पोल भी पूछा जाएगा इस पे अभी। 120 किससे डिवाइड होगा? देखो इसको आप चाहो तो 2 सर से 2 स्टार्ट से। कर लो, या तो 3 से स्टार्ट कर लो, या फिर 5 से स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सारे ही से सारे प्राइम, बस प्राइम से डिवाइड करना। ठीक है, तो मैं 2 ही से कर रहा हूँ क्योंकि आपने बोला अभी 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे सर, 2 छक 12, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, सम संख्या है, 2 3 6, 30 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, ये 15 बार में कट जाएगा। फिर इसको 3 से काटोगे सर, 3 पंजे 15 बार में कट जाएगा। फिर 5 से काटोगे सर, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पर 120 को क्या लिखोगे सर? ये सारे नंबर लिख लीजिए। 2 कितने बार है? 3 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को लिखा हमने 3 बार, 3 को लिखा 1 बार, ठीक है, इंटू 3, और इंटू में 5 1 बार। ठीक है, तो तब तक हमें करते रहना जब तक नीचे में 1 ना आ जाए। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो, तो मुझे नो। बताइए, अगर मैं आपसे एक, क्या नो? क्या नो? कोई डाउट? अगर मैं ले रहा हूं यहाँ पर 54, एक लास्ट इस नंबर को करके बताइए, इस नंबर को बताइए, इसके बाद पोल पूछूंगा। 2 से काटोगे तो सम संख्या है, 2 से काट लो ना, सम संख्या है ना, लास्ट में 4 है, तो 2 से काटिए, कितने बार में कटेगा? 2 दूनी 4, 2 7 14, 27 बार में कट जाएगा। 27 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 नंबर 27। मुझे बता, इतना लिख दे, 2 इंटू 3 इंटू 9, ये लिखना सही होगा क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि लास्ट में भी 9 बच रहा है सर, 9 प्राइम नंबर नहीं है, अभी रुक नहीं सकते हम लोग। ऐसा मत कर देना कि 9 से काट देना। ठीक है, तो आप बोलो सर इसको 3 से, और इसको काटिए, 3 3 सर हो और गया। ये, हाँ क्या कह रहे हो बताइए? तो अब यहाँ पर 54 क्या बनेगा? आपको सर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा लिखेंगे 54 को। क्लियर? यस सर। 54 को क्या लिखा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमें कभी सर ऐसा लिखा रहे 54, तो अगर कभी ऐसा लिख देना 9 इंटू 6, तो इसको गुना करने पर तो 54 आ जाएगा, लेकिन हमारा सही आंसर नहीं होगा, यह अभाज्य गुणनखंड नहीं। ठीक है, तो ये लिखना गलत हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड हमें कुछ ऐसा लिखना होगा। ठीक है, मुझे बताइए, अभी पोल के लिए रेडी हैं सभी लोग? यस सर। बताइए सभी लोग, यस सर। सभी से मैं पूछ रहा हूँ। यस सर। चलिए, तो अभी आपके लिए पोल है, पहला क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन का, 24 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो मुझे बताओ 24 को आप अगर फैक्टराइज करोगे जैसे मैंने बताया, आंसर क्या आएगा आपका? 24 को आप किससे डिवाइड करोगे? इसके अभाज्य संख्या है, आंसर वह होगा जिसके सारे गुणनखंड अभाज्य संख्या है। तो देखिए, 24 को किससे डिवाइड करेंगे? तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक नीचे में 1 ना आ जाए, सारे प्राइम नंबर को ही डिवाइड सर करना पोल है। रिजल्ट नहीं दिख रहा। सर पोल का पोल रिजल्ट नहीं रिजल्ट, दिख चलो रहा। अभी पोल रिजल्ट दिख जाएगा। बढ़िया कि आपने बोला। ठीक है, अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हाँ, क्लास में एक्टिव रहना है। कभी अगर मैं भूल जाऊं तो आपको इस तरीके से बताना है। कभी मैं अगर मान लो कई बार चैट ऑन करना भूल जाऊं तो आपको बताना है, बैठे नहीं रहना है। ठीक है, ठीक है, तो अभी 5 बच्चों के आंसर आए हैं, पांचों सही है, बढ़िया। तो इसको करिए, काफी बच्चे अभी नहीं कर रहे हो, अपना टाइम लीजिए और करिए, बिल्कुल अभी समय है। तो अभी तक आए हैं टोटल 8 आंसर, 8 में 7 सही है, बहुत बढ़िया। 10 आंसर आए, अभी एक बच्चे और जिनका नहीं आया है, ओनली 1 स्टूडेंट, तो मैं रुक रहा हूँ ओनली 10 सेकेंड। जाइए, आप कर दोगे फिर मैं इसको एंड करके डिस्कस कर लूंगा। चलो, अभी जितने भी क्लास में बच्चे हो सभी का आंसर आया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक आंसर छोड़कर सभी का आंसर सही है। अब एक गलत क्यों हुआ?
इसको देखते हैं थोड़ा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम मुझे बताना। यहाँ पर देखो 24 दिख रहा है, 24 के लास्ट में 4 दिख रहा है, ठीक है। अब लास्ट में 4 आने का मतलब सम संख्या है, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करेंगे 12 बार में कट जाएगा, क्या ये 12 दूनी 24, ठीक है। तो ये सारी चीज फास्ट कैसे होंगे, प्रैक्टिस से फास्ट होगा। सेकंड 20 तक का टेबल याद रखिएगा, फास्ट हो जाएगा। अब इसको बोलोगे सर 2 से फिर से डिवाइड करिए, फिर से सम संख्या है, 2 छक 12, फिर 2 से डिवाइड करिए सर, 2 3 6, 3 एक प्राइम नंबर आ गया, 3 एक कम 3, ठीक है, बस ये हो गया, ये नीचे में एक आ गया। अब यहाँ पर देखें 24 को क्या लिखेंगे, 24 इज इक्वल टू 2 कितने बार है, 2 सर 3 बार आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एक बार आया, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऑप्शन है देखिए यहाँ पर 5 दिख गया, नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर 5 है नहीं होगा, यहाँ 11 है नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका आंसर बी बनेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का 125 का। देखो सिर्फ गुणनखंड नहीं कह रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड कह रहा हूं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्या है ना कि एक से अधिक ऑप्शन को आप गुना करोगे तो 125 मिल सकता है, लेकिन आंसर वह होगा जिसमें सारे प्राइम नंबर है। ट्राई करिए 125 125 का अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, 25 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, या 2 इंटू 3 इंटू 11। हमें गुणनखंड करना है 125 का। देखिए 125 किससे डिवाइड होगा, जिस संख्या के लास्ट में 5 है वो किससे डिवाइड होगा। अच्छा गेस नहीं करना है, इसमें क्यों गलती हो रहा है, ये तो आसान क्वेश्चन है। 125 को आप किससे डिवाइड करोगे, 125 को आप किससे डिवाइड करोगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर सोचिए किससे डिवाइड हो जाएगा, या 125 तो ऐसे ही दिख रहा है, लास्ट में 5 है, ठीक है। तो ये मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, ट्राई करो। चलो 9 आंसर आए हैं। अच्छा इसमें आपको दिख रहे हैं अलग अलग आंसर, काफी अलग अलग आंसर दिख रहे हैं मुझे तो यहाँ पे, ऐसे क्यों, सारे अलग हैं। 2 बच्चों का और रहता है, ट्राई करो आपका भी आंसर आ जाए। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, आंसर करिए, स्किप मत करिए कोई भी क्वेश्चन। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है मतलब आपके फोन में पोल आता है, ठीक है। चलो तो अभी क्लास में जितने बच्चों सभी का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ गलती आंसर दिख रहे हैं, इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से, क्या गलतियां होंगी। कोई बात नहीं, गलतियां हो गई कोई बात नहीं, अभी आप समझो इसको। 125 है, देखो सोचेंगे कैसे, अगर मुझे ये क्वेश्चन मिलता है मैं कैसे सोचूंगा। मुझे इसमें सबसे लास्ट में 5 दिख रहा है इसमें, ठीक है। इसका मतलब कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 5 है वो 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा, तो कहेंगे सर 5 2 जा 10, अब 5 दूनी 10, ये 12 है, 2 बच गया, तो 2 बच गया मतलब 25 बन गया, 5 पंजे 25, ये 125 को 5 से डिवाइड करोगे 25 बार में कटेगा, 25 पंजे 125 होता है। अब यहाँ पर 25 है, 25 फिर से 5 से कटेगा, बोलोगे सर 5 पंजे 25, अब नीचे में 5 दिख रहा है, एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, 5 एकम 5, एक आ गया। तो 125 का गुणनखंड क्या दिख रहा है, 5 5 5, 3 बार 5, तो वह ऑप्शन सिलेक्ट कर लो जिसमें 3 बार 5 लिखे गए, ठीक है। तो आपको सर ये 5 इंटू 5 इंटू 5, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आंसर ए कैसे बना, 2 कैसे आ गया आपका, 2 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं इसको, 2 से तो डिवाइड ही नहीं करेंगे। ऑप्शन डी में भी दिख रहा है 2 नहीं हो सकता सर, 3 भी नहीं आ रहा है, 11 नहीं आ रहा है, तो अजीब सा ही, ठीक है। ऑप्शन बी में थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर आप लोग क्यों गलती कर रहे हो, 25 इंटू 5 करने पर 125 मिल जाएगा, 25 को 5 से गुना करोगे डेफिनेटली 125 मिल जाएगा, लेकिन 25 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 25 गुना 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 25 गुना 5 क्यों नहीं आंसर किया, क्योंकि 25 प्राइम नहीं है। समझ में आया कि बी आंसर क्यों नहीं होगा, तो आंसर सही वाला क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी का क्लियर, सभी को समझ में आया, जिनके आंसर गलत भी हो गए वो भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हीं गलतियों से तो सीखेंगे ना, ठीक है। तो इसके आगे जो अगला टॉपिक है हमारा वो है HCF, ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
तो रेगुलर रहना काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्लास 10th के सिलेबस का पार्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत करना, ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, अभी कोई डाउट है तो बताइएगा, मैं रुकूंगा। अभी कोई भी डाउट है तो बताओ।